नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। तो आइए जान लेते हैं क्या हैं बीजीय व्यंजक। तो हम चर और अचर से भली भांति परिचित होंगे। यदि आप नहीं भी हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो चर होते हैं, अंग्रेजी के जितने भी छोटे अक्षर हैं उनको गणित में चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अचर से यहाँ पर तात्पर्य जितने भी गणितीय अक्षर जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब की सब अचर कहलाती हैं। अचर के यदि हम शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो अचर मतलब ऐसा अंक जिसका निश्चित मान हो। तो गणित के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी संख्यात्मक अक्षर हैं उनके निश्चित मान होते हैं। जैसे कि एक प्रत्येक जगह एक होता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो ध्यान रखना है कि जो बदले ना वो हैं अचर, और चर इनका मान स्थान और स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अंग्रेजी के जितने भी छोटे अक्षर हैं वो सब चर की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखना है, चर और अचर के बीच संक्रियाओं से बने व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब आप सोचते होंगे ये संक्रियाएं क्या हैं। तो गणित के कुछ ऑपरेशन होते हैं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। ये सब की सब संक्रियाएं हैं। यानी कि चर और अचर के बीच जब कोई संक्रिया हो तो जो पद निर्मित होता है या जो व्यंजक निर्मित होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x, यहाँ पर 2 और x के बीच एक संक्रिया है, गुणा की संक्रिया। तो इस प्रकार जो हमारा व्यंजक बना इसे हम बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ये इस प्रकार भी हो सकता है। यहाँ पर क्या देखने मिला कि यहाँ पर 2 जो है अचर है, x चर है और बीच में एक संक्रिया है, यहाँ पर 3 एक अचर है। तो इस प्रकार का जो हमें देखने को मिल रहा है इसको हम बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। आइए और इस पर विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। एक से अधिक व्यंजक या एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इसे अंग्रेजी में छात्रों पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद के भी कुछ प्रकार होते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या है, व्यंजक क्या है। यानी कि चर और अचर के बीच संक्रियाओं से बना व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है, और एक से अधिक पदों वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी कि जो व्यंजक है वही बहुपद है। तो बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। तो मुख्य प्रकार हम देख लेते हैं। बहुपद के पद के आधार पर और घात के आधार पर प्रकार देखने को मिलते हैं। तो आइए पद के आधार पर हम चर्चा कर लेते हैं। पद के आधार पर पहला होता है एकपदी, दूसरा होता है द्विपदी और तीसरा होता है त्रिपदी। अब आप बोलेंगे कि एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी आखिर है क्या। तो ध्यान रखना है, एकपदी माने एक पद वाला बहुपद एकपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x, इसमें केवल एक पद है। अब इसको आप 2 पद नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बीच गुणा की संक्रिया है, यह एक ही पद माना जाएगा। द्विपदी का उदाहरण देख लेते हैं जिसमें 2 पद हों। इसको इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं 2x + 3। एक पद a हो गया और एक पद a हो गया, तो a हो गया द्विपदी। आइए त्रिपदी देख लेते हैं। त्रिपदी कुछ इस प्रकार से हमें देखने मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये त्रिपदी है। यहाँ पर 2 चर देखने को मिल रहे हैं, x और y। तो इसको हम त्रिपदी बहुपद बोल सकते हैं। यानी कि जिसमें 3 पद हों वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। घात के आधार पर देख लेते हैं।
ये भी सिंपल है, घात के आधार पर होते हैं रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। इनकी पहचान भी बहुत ही साधारण है। रैखिक बहुपद से मतलब यहाँ पर हमें घात देखना है, यानी कि जो चर की घात है उसके आधार पर हम बहुपद का नामकरण करेंगे। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। यहाँ पे जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए यह द्विघाती बहुपद होगा। आइए त्रिघाती बहुपद का उदाहरण देख लेते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो शायद आप इस प्रकार इन समस्याओं को आसानी से समझ पाए होंगे। आशा है कि आपको यह पठन सामग्री काफ़ी उपयोगी साबित होगी। नमस्कार।